जो नेशनल पार्टिसिपेंट प्लेयर है अगर वो इस भर्ती में नहीं आएगा तो वो जाएगा कहाँ? सीईटी का जो एग्जाम है उस एग्जाम को इस भर्ती से हटाएं, नेशनल पार्टिसिपेंट को शामिल करें, क्योंकि खिलाड़ियों का समर्थन करने इस बात के लिए नौकरी से आज नहीं, आज से पहले भी कोई खेल संघ कभी नहीं आया। ये उनके खेल तो संघ वो नहीं आते, लेकिन खिलाड़ी आते हैं सर। कोई देखो, जिस दिन कोई खिलाड़ी को बड़ा पदक मिल जाता है उस दिन वो आम खिलाड़ी से ऊपर हो जाता है, तो उनके साथ आके बैठना, उनके लिए कोई जायज मांग पर बोलना, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं है। बड़े खिलाड़ी अमूमन बोलते नहीं है। मतलब कि खुद का अगर पेट भर जाए तो दूसरों का पेट भरा भरा दिखाई देता है शायद। देखिए, स्पोर्ट्स कोटे में तमाम खिलाड़ियों के लिए नौकरियां आती हैं, चाहे वो पुलिस की नौकरी हो, चाहे वो बीएसएफ में हो, चाहे वो केंद्र की तमाम जो सीआरपीएफ हो, आर्मी में हो, उनमें स्पोर्ट्स कोटे के तहत नौकरियां निकलती हैं खिलाड़ियों के लिए। और जब खिलाड़ी नेशनलिस्ट होता है या फिर इंटरनेशनल कोई मेडल लेके आता है, तब जाकर वो नौकरियां मिलती हैं। पुलिस विभाग हो, इसमें भी नौकरियां मिलती हैं। वर्तमान में राजस्थान में भी स्पोर्ट्स कोटे के तहत कई नौकरियां निकलती हैं, लेकिन कई सालों से देखा जा रहा है राजस्थान में स्पोर्ट्स कोटे के तहत नौकरियां निकल रही हैं, लेकिन तमाम क्राइटेरिया लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो खिलाड़ी हैं वो उन नौकरियों से वंचित हो जा रहे हैं। हमारे साथ में है पूर्व कप्तान बास्केटबॉल के दानवीर सिंह भाटी जी, जो स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए आवाज उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर। सर, पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपने कौन कौन से गेम खेले, उसके बारे में बताएं। मैं बास्केटबॉल खेलता था, मैंने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया। राजस्थान की तरफ से 18 बार मैं नेशनल खेला, गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहा, काफी और पदक भी जीते, कई बार अनलक्की भी रहे। अब सर, आपने एक मांग उठाई है कि स्पोर्ट्स कोटे के तहत नौकरियां आती है, और राजस्थान में लंबे अरसे से देखा जा रहा है कि स्पोर्ट्स कोटे के तहत खिलाड़ियों को नौकरियों से वंचित रखा जा रहा है, क्या मामला है? देखिए, ऐसा नहीं है। 2016 के अंदर जब तत्कालीन भाजपा सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने राजस्थान के खिलाड़ियों की पीड़ा को समझा और राजस्थान में खेल कोटा लागू किया कि 3600 पे ग्रेड तक की जितनी भी नौकरियां थी उनके अंदर एक खेल कोटा लागू किया कि हर भर्ती के अंदर 2% खिलाड़ियों का आरक्षण दिया। आरक्षण देके उसका बड़ा नतीजा भी अब राजस्थान की सरकार में, अगर सॉरी इसमें राजकीय सेवाओं में प्रदेश में आप देखेंगे तो काफी सारे खिलाड़ियों को इसका फायदा भी मिला। फिर उन्होंने साथ साथ एक शुरू किया कि जो खिलाड़ी सीधा मेडल लेके आता है उसको आउट ऑफ टर्म के अंतर्गत हम डायरेक्ट नौकरी गवर्नमेंट दे रही थी, और राजस्थान में सैकड़ों खिलाड़ी से भर्ती भी हुई, इससे उनको लाभ भी मिला। और पर वर्तमान के अंदर अभी जैसे राजस्थान पुलिस की जो कांस्टेबल की भर्ती निकली है, उस भर्तियों के अंदर काफी बड़ी धांधली पुलिस विभाग कर रहा है। सर, आपने कहा कि अलग अलग विभागों में से नौकरियां मिलती हैं, राजस्थान में मिलती हैं अलग अलग कोटे के तहत, तो पुलिस विभाग में ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये वंचित रहे? वंचित तो ऐसे रहे कि शायद पुलिस अधिकार विभाग में जो अधिकारी बैठे हैं, मेरे को लगता है ना किसी मानसिकता से गणित होकर उन्होंने ये कार्य किया है। 2020-22 की जो भर्तियां कांस्टेबल की थी उनके अंदर नेशनल पार्टिसिपेंट, सीनियर नेशनल पार्टिसिपेंट को 17 नंबर, जूनियर नेशनल को 16 नंबर ये दिए जाते थे। ये 20 में भी दिए गए, ये 22 में भी दिए गए। और आप अगर उन भर्तियों को देखेंगे तो उनमें काफी अच्छी संख्या में लोग भी आए थे और बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी राजस्थान पुलिस में भर्ती हुए, और सीधा राजस्थान पुलिस को फायदा मिला। इंटर पुलिस मीट की अगर बात करते हैं तो पुलिस मीट में राजस्थान की टीमों ने बड़ा अच्छा अच्छा प्रदर्शन किया है, काफी सारी टीमें पदक लेके आ रही है। लेकिन वहीं जब 2024 आई, सरकार बदली, 2024 आई, तो शायद कोई अलग विचारधारा के लोग थे जिन्होंने इस सरकार को सिर्फ बदनाम करने की नीयत से कि खिलाड़ियों के अंदर सरकार का मैसेज गलत जाए, ये सोच के सरकार, उन्होंने विभाग के लोगों ने ऐसे नियम बनाए कि राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाला, चाहे वो सीनियर नेशनल खिलाड़ी हो या जूनियर नेशनल का खिलाड़ी हो, वो इस भर्ती में शामिल नहीं हो सकता। और साथ ही सीईटी का एग्जाम उनके ऊपर लगा दिया, और इसका नतीजा भी हुआ। 2024 के अंदर 56 पदों पर भर्ती हुई और सिर्फ 3 ही पद भरे गए, 53 पद खाली हो गए। लेकिन वहां बैठे अधिकारियों की आंख तब भी नहीं खुलेगी, उनकी सोच थी कि इस भाजपा की सरकार को कैसे न कैसे बदनाम करना। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि सर 56 वैकेंसी निकली, उसके बाद 3 भरी गई। आपने तमाम गेम खेले हैं और स्पोर्ट्स में आपने एक लंबा टाइम बिताया है। सर, एक खिलाड़ी को, जब खिलाड़ी खेल खेलता है और एक लंबा टाइम देता है, उसको पढ़ाई करने का तो समय मिलता नहीं है। जब क्राइटेरिया इतना सीईटी का, ये तमाम वो एग्जाम के क्राइटेरिया लगा देंगे, तो कैसे सर खिलाड़ी इन एग्जाम को पास कर पाएगा? ये सरासर गलत है। देखिए, सबसे पहली बात तो खिलाड़ी या तो ग्राउंड पे पसीना बहा सकता है या वो किताबें पढ़ सकता है। उसके सपनों में भी अगर आप देखेंगे तो किताबें नहीं आती, देश का तिरंगा आता है। उसको मेहनत करने का जब उससे पूछेंगे कहाँ करनी है तो कहेगा खेल के मैदान में जाके पसीना बहाऊंगा, प्रतियोगिता में मेडल लेके आऊंगा। खिलाड़ी कभी नहीं कहता कि मैं मेरिट में आऊंगा, उसका काम ही खेलना है। तो उसके ऊपर ऐसी बाध्यताएं क्यों दी जा रही है?
खिलाड़ी को आप खेल कोटे में नौकरी दे रहे हो तो उसका खेल का आकलन करो कि भी जो सर्वोत्तम जो सबसे अच्छा खिलाड़ी है उस खिलाड़ी को हम नौकरी दे। आप उसको परीक्षा के साथ तोल के और उसके साथ अन्याय कर रहे हो। खिलाड़ी या तो पढ़ेगा या खेलेगा। मतलब कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम फाइट करवाया जा रहा है। हाँ, एक तरह से कराया जा रहा है। मकसद सिर्फ इतना है, पुलिस विभाग सिर्फ ये दिखावा कर रहा है कि हम खेल कोटे की नौकरियां निकाल रहे हैं। 56 में से 3 पद भरे गए, 53 पद कहाँ गए किसी को नहीं पता। और वही इस बार 167 पद निकाले गए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 10 पद नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि आप नेशनल पार्टिसिपेंट को आने नहीं दे रहे। सीईटी आपने थोप के छोड़ दी। किस आधार पे खिलाड़ी से बढ़ जाएंगे? आप सिर्फ एक सपना दिखा रहे हो। वो बचपन में नहीं होता था कि मारवाड़ी में कहावत का, एक मिठाई री दुकान में कतली देखता ना, कांच रे अंदर पड़ी काजू कतली, बस दिखती ना, बिन लेजती ना बिन खाईजती। बस देख ही तो सकते। पुलिस विभाग वही कर रहे हैं। आपने अलग अलग खेल खेले हैं तो सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, अगर कोई खिलाड़ी मेडल लेके आता है, अगर या मेडल नहीं लेके आ पाता है, तो क्या नेशनल और मेडलिस्ट जो खिलाड़ी होता है तो उसको खेल कोटे से दूर रखा जा सकता है? जैसे जो मेडल लेके आया वो खिलाड़ी माना जाएगा, और जो मेडल नहीं लेके आया तो उसको खिलाड़ी नहीं मान सकते? पुलिस विभाग ये करने की कोशिश कर रही है ताकि खिलाड़ियों के अंदर वर्तमान सरकार के खिलाफ रोष हो। पुलिस विभाग में बैठे कुछ अधिकारी जो ऐसे नियम बना रहे, ये उनकी मानसिकता है। बाकी जो खेल कोटा जब लागू किया गया था तो खेल कोटे का साफ मकसद ये था, जो उनका 7C रूल है उसके अंदर नेशनल पार्टिसिपेंट भी आता है और ये हर नौकरी में लिया भी जा रहा है। तो पुलिस विभाग खुद ले रहा था। या तो पहले के लोगों ने गलत किया या ये गलत कर रहे हैं। जबकि नियम के अंतर्गत 7C के अंतर्गत जो नेशनल पार्टिसिपेंट होता है वो 2% की श्रेणी में आता है, और ये उसके उलट काम कर रहे हैं। ये पुलिस विभाग काम कर रहा है, ये खिलाड़ियों के साथ सिर्फ जो जाति कर रहे हैं। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि या तो सरकार की छवि को धूमिल करना है, और या राजस्थान के खिलाड़ियों के उनको एक सपना दिखा के, एक झुंझुना बजा के और उसको वापस खींच लेना है, नौकरी देनी नहीं है। इस बार भी 167 पद दिए हैं स्पोर्ट्स कोटे के तहत, तो क्या लगता है सर इस बार भी वही रूल अपनाया जा रहा है? अभी तक तो यही रूल है, लेकिन हमें आशा है कि जैसे ही हमारी बात इस सरकार में बैठे हमारे जनप्रतिनिधियों तक पहुंचेगी तो हमें पूरी आशा है कि वो राजस्थान के खिलाड़ियों की इस पीड़ा को समझेंगे, और जो विभाग अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी, और ये दोनों बाध्यताएं सरकार हटाएगी। ये हम पूरी इसकी कोशिश कर रहे हैं। और कल से हम प्रदेश के अंदर सभी 41 जिला मुख्यालयों के ऊपर सभी खिलाड़ी इकट्ठा होंगे और कलेक्टर्स के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन भी दे रहे हैं। सर आपने अलग अलग खेल खेले हैं राजस्थान में, अलग जो चाहे वो हॉकी हो, बास्केटबॉल हो, या तमाम वो खिलाड़ी हो, कितने खिलाड़ी ऐसे होंगे जो स्पोर्ट्स कोटे के अंदर आते आज की तारीख में बात करें तो हजारों खिलाड़ी हैं। खेल परिषद में 41 खेल रजिस्टर्ड है, 41 खेल रजिस्टर्ड है। हर एक के अंदर 4-4 एज ग्रुप होते हैं। सब जूनियर होता है, यूथ होता है, जूनियर होता है, सीनियर होता है। अगर सारे खिलाड़ियों की बात करें तो एक साल में ही हजारों खिलाड़ी पैदा होते हैं, और ये सरासर कितना बड़ा अन्याय है। खिलाड़ियों को बहुत सारी चीजों से वंचित भी रखा जाता है, देखने को मिलता है। एक तो उनको जब घर में गांव में खेल खेलता है तो कहीं ना कहीं होता है कि परिवार जो है सक्षम नहीं होता है, लेकिन सरकार की तरफ से भी कुछ चीजें मुहैया कराई जाती हैं खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या सरकार इस समय की सरकार जो है सपोर्ट कर रही है खिलाड़ियों देखिए, सरकारें आज की हो या कोई भी हो, जितना संभव होता है तो कोशिश करती है। खेल विभाग विभाग का बजट बहुत कम है, इस ऊपर आज तक बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बजट आप शुरू से देखते हैं तो कम है, किसी एक पे दोष देना गलत होगा, खैर बजट कम रहा है। लेकिन फिर भी वो गांव का एक लड़का एक लड़की जो गांव में मेहनत करते हैं, अपने परिवार से जिद करके खेल की तरफ जाते हैं, उसको थोड़ा सरकार सपोर्ट करती है, थोड़े गांव के लोग सपोर्ट करते हैं, थोड़ा कोई भामाशाह की मदद करते हैं, कोई खेल की बॉल देता है, कोई ग्राउंड पे कोई सामान रखवाता है। ऐसा करने के बाद इतने अभावों में निकल के मेहनत करके वो खिलाड़ी बनता है, वो प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। इस आस से कि एक दिन मैं प्रदेश का प्रतिनिधित्व करूं तो शायद मुझे राजकीय सेवाओं में जो खेल कोटा है उसके अंतर्गत मुझे नौकरी मिल जाए। और जैसे ही नौकरी निकलती है पता लगता है कि सब वो सपना था, आपको एक फिल्म दिखाई गई, आपका उसमें लेना देना कुछ नहीं है। हरियाणा की बात करें, ज्यादातर मेडलिस्ट हरियाणा में मिलते हैं और स्पोर्ट्स कोटे में भी बहुत सपोर्ट करते हैं वो लोग। और इंटरनेशनल गेम की बात करें तो वहां से भी हरियाणा जो है मेडल नंबर 1 पे लेके आता है। राजस्थान में क्या सरकारें इतना सपोर्ट नहीं करना चाह रही? देखो, हरियाणा की बात करो तो अगर ओलंपिक्स में जब भारत का हाँ। कंटिजेंट जाता है तो अप्रोक्सीमेट 40% प्लेयर्स हरियाणा के होते हैं। वो एशियाड का भी देख लो, वो कॉमनवेल्थ का भी देख लो, तो रेशो लगभग 35-40% अकेला हरियाणा को होता है। और हरियाणा बहुत छोटा है, हमारे शेखावाटी के जितना ही होगा, इससे बड़ा नहीं है वो। पर ठीक है, वहाँ की जो भी सरकार है, वहाँ के लोग हैं, वो बहुत अवेयर हैं।
आज हरियाणा के अंदर एक तहसील स्तर के अंदर आप इतने अच्छे अच्छे स्टेडियम्स बने हुए हैं और हैं, सुविधाएं हैं, वहाँ बच्चों के लिए स्पोर्ट्स नर्सरीज है, स्कूलों के अंदर 400 से ज्यादा तो स्पोर्ट्स नर्सरी चल रही है, और हमारे राजस्थान में तो एक भी नहीं है। तो देखो फर्क तो है। वो हरियाणा आज स्पोर्ट्स में कह सकते हो खिलाड़ी बनाने की फैक्ट्री बन चुका है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो बन चुका है, हमें स्वीकार सरकारों करना से चाहिए। आपकी क्या डिमांड? सरकार से सबसे पहले तो यही डिमांड है कि इस जो खेल कोटे की पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती आई है, इसके अंदर नेशनल पार्टिसिपेंट को शामिल किया जाए, साथ ही सीईटी की जो बाध्यता खिलाड़ियों के लिए लगाई है, इसको हटाया जाए, क्योंकि इसके बिना 167 में से आप मानेंगे 10 खिलाड़ी भी भर्ती नहीं हो पाएंगे। और विभाग इसका असल देख भी चुका है, 2024 एक साल पहले 56 में से 3 पद भरे गए, उसके बावजूद भी सीख नहीं ली और इस तरह से कर रहे हैं, ये गलत है। तो सरकार से उम्मीद है कि एक तो इसके नेशनल पार्टिसिपेंट को शामिल करे, और सीईटी का एग्जाम जो इसने रखा है उसको भी कैंसिल करें। बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ थे अभी दानवीर सिंह भाटी, जो कि बास्केटबॉल के पूर्व कप्तान रहे हैं और लंबे अरसे तक इन्होंने खेल में अपना योगदान दिया है। खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कोटे के तहत नौकरियां मिलती हैं, लेकिन अब उन नौकरियों में राजस्थान में कई तरीके के क्राइटेरिया लगा दिए जाते हैं, सीईटी तमाम तरीके के वो टेस्ट लगा दिए जाते हैं। क्या खिलाड़ी, अब आप सोचिए, जो खिलाड़ी दिन भर अपना पसीना उस माटी में बहाता है, तो क्या वो खिलाड़ी पढ़ने का अपना समय निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। लेकिन सरकारों को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। स्पोर्ट्स कोटे के तहत ज्यादा नौकरियां नहीं मिलती हैं, कम, बहुत कम, 5%, 2%, 3%, इतनी कम से कम मिनिमम नौकरियां मिलती हैं। और उसमें भी अगर आप इस तरीके के क्राइटेरिया लगा दिए जाएंगे, तो कैसे खिलाड़ी उस नौकरी को हासिल करेगा? और जिसने जिंदगी भर अपना पसीना माटी में बहाया है और देश के लिए अपना योगदान दिया है, तो वो कैसे उस नौकरी को हासिल कर पाएगा? तो सरकारों को विशेष तौर पर इन चीजों पर फोकस करना चाहिए और आने वाले समय में इस तरीके के क्राइटेरिया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नहीं लगाने चाहिए, और सरकार को सहयोग करना चाहिए, खिलाड़ियों के लिए आगे प्रोत्साहन करना चाहिए। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।